अरे बहू, ओ बहू रानी, कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आ, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ माँ जी, अभी लेकर आती हूँ, बस थोड़ा सा रह गया है। हे भगवान, तुझे कितनी बार कहा है जल्दी उठाकर, पर तुझे सुना ही नहीं देता। अब क्या मैं भूखी मरूं? तभी वहां पर पड़ोसन की सीमा आ गई। क्या हुआ बहन जी, इतना परेशान क्यों लग रही हो? अरे सीमा, तुझे क्या बताऊं, ये मेरी बहू नहीं, पूरी राक्षसनी है, राक्षसनी। अजी बहन जी, बहू है, कभी कभार तो देर हो ही जाती है। अरे यह कभी कभार वाला नहीं, ये तो रोज का इसका ड्रामा हो चुका है। वहीं रसोई से शिखा यह सब सुन रही होती है। इसके बाद शिखा खाना लेकर आती है। दिखाई नहीं दे रहा, सीमा आई है, चल उसके लिए भी चाय बना कर ला। अरे नहीं नहीं बहू, चाय की जरूरत नहीं है, अच्छा मैं चलती हूं। यह कहकर सीमा वहां से चली गई। सीमा के जाने के बाद शिखा रसोई में वापस आ गई और बोली, मैं चाहे कितनी भी माँ जी की सेवा कर लूं, पर इन्हें तो मुझ में राक्षसनी के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक बार वह अपने कमरे में दुखी बैठी हुई थी। तभी उसके फोन पर उसकी सहेली मीना का फोन आया। लगता है तेरा मूड सही नहीं है, क्या हुआ? क्या बताऊं मीना, मेरी सास हमेशा मुझे उल्टा सीधा कहती रहती है। अरे ऐसे कैसे, क्या हो गया, पूरी बात बता। इस पर शिखा ने मीना को सारी बात बताई। अच्छा ऐसी बात है, तो तू अपनी सास को सबक सिखाना चाहती है? हाँ हाँ मीना, पर वो कैसे? तुझे बस वैसा करना है जैसा मैं कहती जाऊं, फिर देखना तेरी सास कैसे सही चलती है। फिर मीना ने शिखा को सारी बात बताई। अब देखती हूँ माँ जी को, ये कैसे सीधी नहीं चलती है मेरे साथ। शिखा किचन में आई और जोर जोर से बर्तनों को फेंकना शुरू कर दिया। क्या कर रही है बहू, बर्तनों को क्या फोड़ डालेगी? आप ही तो कहती थी राक्षसनी हूँ, राक्षसनी हूँ, अब मैं राक्षसनी हूँ, मुझसे ज्यादा मत बोलना, समझी? उस दिन कमला बिल्कुल शांत रही। अगली सुबह उसने देखा शिखा उठी ही नहीं है, तो वह उसका कमरा खटखटाने लगी। अरे बहू रानी, सुबह हो गई, उठ जाओ। लगभग दोपहर के 12 बजे थे। तभी शिखा उठकर आई। यह कोई उठने का समय है बहू रानी? अरे माँ जी, आप ही तो कहती हो राक्षस 12-12 बजे तक सोते हैं, तो मुझे उसी का असर है, मैं नहीं उठने वाली। यह कहकर शिखा ने अपने लिए नाश्ता बनाया और आराम से खाना खाने लगी। इस पर कमला ने शिखा से कहा, मेरे लिए कुछ नहीं बनाया? क्यों बनाऊं? आपके क्या हाथ पैर नहीं है, खुद बनाओ जाकर। शिखा का बदला हुआ रूप देखकर कमला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शिखा को अचानक हो गया क्या है। लगता है तू पागल हो गई है, इसलिए ऐसी हरकतें कर रही है। माँ जी, अभी तो सिर्फ पागल हुई हूँ, अगर ज्यादा कुछ कहोगी तो कच्चा चबा जाऊंगी, क्योंकि अब मुझ में राक्षसों के सारे गुण आ चुके हैं। अब जाओ यहाँ से। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर कमला बुरी तरह घबरा गई और वो अपनी पड़ोसन सीमा के पास गई। लगता है कमला, तेरी बहू पर सच में किसी राक्षस का साया पड़ गया है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है। हाँ सीमा, सही कह रही है तू तो। एक काम कर कमला, तू ना किसी तांत्रिक को बुला ले, अब वही तेरी बहू को सही कर पाएगा। क्या कह रही है सीमा? पर अगर मेरी बेटी को पता लग गया तो? तेरी बेटी को कुछ भी पता नहीं लगने वाला, तू बुला ले बस। यह सुनकर कमला एक तांत्रिक के पास गई और वहां जाकर उसे सारी बात बताई। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं कल सुबह आऊंगा, तेरी बहू के ऊपर से उस राक्षस को ले जाऊंगा। अब मैं जो जो सामान बताता हूँ वो मंगा लेना। ठीक है बाबा जी, मैं सारा सामान मंगवा लूंगी। इसके बाद कमला सारा सामान लेकर घर आ गई और उसने देखा शिखा आराम से सो रही थी। मैं तो ऐसे ही कहा करती थी, मुझे क्या पता था सच में इसमें राक्षसनी आ जाएगी। इसके बाद कमला धीरे से घर का सारा काम कर लेती है, जिससे शिखा की आंख न खुले। शिखा जब उठी तो उसने देखा घर का सारा काम हो चुका था और कमला चारपाई पर पड़ी हुई दर्द से करा रही थी। हे राम, मेरे घुटने में बड़ा ही दर्द हो रहा है, आज तो सारा काम मुझे ही करना पड़ा। वही शिखा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी।
अगली सुबह कमला ने जल्दी से घर का काम खत्म करके पूजा का सामान लगा दिया। ये क्या हो रहा है माँ जी? अरे कुछ नहीं बहू, तू बस यहाँ क्या कर रही है? जाओ अपने कमरे में जाओ। क्यों जाऊं? ये अब क्या नौटंकी कर रही हो? कोई पूजा हो रही है क्या घर में? मेरे रहते हुए यहाँ पर कोई पूजा नहीं होगी। यह कहकर शिखा ने पूजा के सामान को फेंकना शुरू कर दिया, जिससे कमला बहुत ज्यादा घबरा गई और बोली, अरे बहू, तू ये क्या कर रही है? ये बहुत महंगा सामान है। तो क्या करूं? अभी तुझे भी उठाकर फेंक दूंगी, चली जा यहां से। यह सुनकर कमला घबरा गई। तभी वहां पर तांत्रिक आ गया। क्या हुआ? आप इतना घबराई हुई क्यों हैं? तांत्रिक बाबा, मेरी बहू पर सच में राक्षस का साया है। आप जल्दी से उसे बचा लीजिए, वरना वो मुझे मार डालेगी। चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ। अब आपकी बहू सही हो जाएगी। इसके बाद तांत्रिक ने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। पूजा शुरू होते ही शिखा वहां पर आकर बैठ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। कौन है तू और क्यों आई है यहाँ? मैं राक्षसनी हूँ। मुझे इसकी सास ने बुलाया है, इसलिए यहाँ आई हूँ। क्या? मैंने नहीं बुलाया? मैं भला क्यों बुलाऊंगी? अरे, तू ही तो अपनी बहू को राक्षसनी राक्षसनी कहकर बुलाया करती थी, इसलिए मैं आ गई। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मेरी बहू को छोड़कर चली जाओ यहाँ से। तुझे पहले वादा करना पड़ेगा कि तू अपनी बहू को अब कभी भी नहीं सताएगी। हाँ हाँ हाँ, मैं वादा करती हूँ, आज के बाद मैं अपनी बहू को कुछ भी नहीं कहूंगी। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं वापस आ जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं आज के बाद तुम्हारा नाम कभी भी नहीं लूंगी। मेरी बहू को छोड़ दो। ठीक है, तो फिर मैं जाती हूँ यहाँ से। यहाँ कहकर शिखा बेहोश होने का नाटक करती है। इसके बाद तांत्रिक उसके ऊपर गंगा जल डालता है और शिखा को होश आ जाता है। अच्छा, अब आपकी बहू ठीक हो गई है, मैं चलता हूँ। यह कहकर तांत्रिक वहां से चला गया। बहू, तू सही तो है ना? हाँ माँ जी, मैं ठीक हूँ, पर मुझे क्या हो गया? अरे अरे कुछ नहीं बहू, बस मेरी ही गलती थी। आज के बाद मैं तुझसे कभी कुछ भी नहीं कहूंगी। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी। यह सुनकर शिखा बहुत खुश हुई। वैसे माँ जी, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? क्या आपने मेरे अंदर राक्षसनी को देख लिया था? हाँ बहू, तेरे ऊपर राक्षसनी आ गई थी। वो तो अभी अभी तांत्रिक बाबा ना तेरे अंदर से राक्षसनी को निकाल कर गया है। अच्छा माँ जी, ऐसी बात है। पर अगर आपको एक बात बताऊं तो आप बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं 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 बहू, बता ना क्या बात है। माँ जी, मेरे ऊपर कोई भी राक्षसनी नहीं आई थी। यह तो मैंने आपको सबक सिखाने के लिए किया था, और यह तांत्रिक भी मेरा ही बुलाया हुआ था, क्योंकि मैंने उस दिन आपकी और सीमा आंटी की बातें सुन ली थी। पर तूने ये सब किया क्यों? क्योंकि माँ जी, आप मुझे बहुत ज्यादा तंग किया करती थी। यह सुनकर कमला को सब समझ आ गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ।